फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर के आई हूँ और बहुत ही सिंपल है, बनाने में बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपने रखनी है 20 के मल्टीपल में फंदे, प्लस आपको इसमें 2 एक्स्ट्रा एज स्टिच रखने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 22 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब 20 और जमा उसमें 2 एज स्टिच करके 22 फंदे मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ये डिज़ाइन बिल्कुल भी टफ नहीं है, जिनको थोड़ी बहुत बुनाई भी आती है वो भी इस डिज़ाइन को बहुत इजीली बना लेंगे। सिर्फ इसमें सीधा और उल्टे की ही बुनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रो सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा देखिए सीधा उतारा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इस रो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी की तरह आपको रो 5 बनानी है और रो 9 भी सेम इसी की तरह आपको बनानी है। तो एक एज स्टिच उतार लिया। अब यहाँ से आगे हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाया, एक और फंदा सीधा बनाएंगे, 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले गए, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे किया और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए ये 10 फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदों में हमने इस तरह से डिजाइन बना लिया। अब 10 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब देखिए शुरू का एक फंदा छोड़कर फिर से हमने यही 20 फंदे रिपीट करने हैं। 10 फंदों में हम इस तरह से करेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे और 10 फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 2 पर रॉन्ग साइड से। इस रो को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी की तरह आपको बनानी है रो 6 और रो 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा उतारा। अब 10 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। वैसे जो रॉन्ग साइड की हर रोज में पता क्या करना है, जो फंदा जैसे दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है। अगर सीधा दिख रहा है तो सीधा बनाना है, अगर उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनाना है। और एक और तरीका है, जो फंदे हमने राइट साइड से देखिए यहाँ पर सीधे बनाए हैं वो हमने यहाँ पर उल्टे बनाने हैं, और जो उल्टे बनाए हैं वो सीधे बनाने हैं। देखिए इस तरह से ये हम 10 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये 10 फंदे उल्टे बना लिए। उसके बाद 2 फंदे और उल्टे बनाएंगे। ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। तो देखिए शुरू का जो एक फंदा है इसको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 10 फंदे देखिए हमने उल्टे बनाए, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से हमने 10 फंदे बनाने हैं। तो यही इसी तरह से हमने पूरी रो में करते जाना है और इसी की तरह आपको रो 6 और रो 10 भी बनानी है। लास्ट के फंदे को हम उल्टा तो अब आ जाइए रो 3 पर राइट साइड से। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी की तरह आगे आपको रो 7 भी सेम इसी की तरह ही बनानी है। तो क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा सीधा उतारा। अब ये फंदे तो जो 10 हैं, 2 सीधे हमने बनाए हैं, 2 उल्टे, वो 10 फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं। 2 सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, धागा आगे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे। तो ये 10 फंदे तो हमने ऐसे ही बनाने हैं। देखिए 2 4 6 8 और ये 10, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। अब धागा आगे लाएंगे। अब ये जो 10 फंदे हमने सीधे बनाए थे पहली रो में, इनको हमने उल्टा बनाना है। तो यहाँ पर ये 10 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 10 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लेने हैं। तो देखिए 10 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लिए।
अब ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़कर अब यहाँ से हमने फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। 10 फंदे सेम वैसे ही बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, और उसके बाद 10 फंदे हमने ये उल्टे बनाने हैं। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। इसी की तरह ध्यान रखना है आपको, रो 7 भी सेम आपको ऐसे ही बनानी है। तो अब आ जाइए रो 4 पर रॉन्ग साइड से, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको रो 8 भी बनानी है। सेम आपको ऐसे ही बनानी है रो 8 भी। तो क्या करेंगे, देखिए ये 10 फंदे हम यहाँ पर सीधे बना लेंगे, जो रॉन्ग साइड से हमने उल्टे बनाए थे वो हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे 10 फंदे। देखिए 2 4 6 8 9 और ये 10 फंदे हमने सीधे बना लिए, और धागा आगे लाके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ये 10 फंदों में हमारा डिजाइन इसी तरह से चलेगा। तो शुरू का जो एक फंदा है इसको छोड़कर देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बना लेना है। अब आ जाइए रो 5 पर। तो रो 5 सेम आपको रो 1 की तरह बनानी है, और रो 6 आपको सेम रो 2 की तरह बनानी है। उसके बाद रो 7 फिर से हमारी रो 3 की तरह पड़ेगी, और रो 8 हमारी रो 4 की तरह पड़ेगी, और फिर से रो 9 हमारी सेम रो 1 की तरह बनेगी, और रो 10 हमारी रो 2 की तरह बनेगी। तो ये 10 रोज आप बना लीजिए। उसके बाद मैं बताती हूँ रो 11 किस तरह से हमारी। तो रो 10 तक देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। रो 10 तक बनाने के बाद आपका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए अब रो 11 पर आ जाइए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारा डिजाइन आधा हो जाता है। अब ये वाला जो डिजाइन है हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए पहला फंदा सीधा उतारा, ये एज स्टिच है, ये हमने सीधा उतार लिया। इसके बाद हम यहाँ से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो 10 फंदे पहले हम सीधे बना लेंगे, ठीक है, 10 फंदे पहले सीधे बना लेंगे। और इस रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको बनानी है 3, और रो 19 भी सेम इसी की तरह बनानी है। रो 15 और रो 19 आपको सेम बनानी है रो 11 की तरह। तो इसलिए इस रो को ध्यान से देखिएगा। तो क्या करेंगे, शुरू का एक फंदा उतारकर 10 फंदे पहले सीधे बनाएंगे। देखिए 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 फंदे हमने देखिए सीधे बना लिए। अब उसके बाद फिर से वैसा करेंगे जैसा हमने पहली रो में किया था। क्या किया था, 2 फंदे हमने सीधे बनाए थे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, और धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। तो देखिए ये जो शुरू का एक फंदा है इसको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर सीधे बना लेंगे, फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, इस तरह से 10 फंदे बनाएंगे। तो यही 20 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। शुरू का एक फंदा छोड़कर यही 20 फंदे हमने रिपीट करने हैं। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 12 पर। इस रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको रो 16 और रो 20 भी सेम इसी की तरह बनानी है। तो पहला फंदा देखिए हमने उल्टा उतार लिया। अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ये 10 फंदे हमने इस तरह से बनाने हैं। उसके बाद 10 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और लास्ट के फंदे को भी हमने उल्टा बना लेना है। यही 20 फंदे शुरू का एक स्टिच और ये 2 स्टिच छोड़कर आपने यहाँ से यहाँ तक फिर से रिपीट पैटर्न अपना स्टार्ट करना है। अब आ जाइए रो 13 पर राइट साइड से। इस रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको बनानी है रो 17 भी। रो 17 इसी की तरह आपको बनानी है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा देखिए सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब पहले 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10। धागा पीछे करेंगे, फिर से हमने वैसा ही बनाना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। तो शुरू का जो एक फंदा है इसको छोड़कर देखिए यहां से यहां तक हम फिर से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 14 पर रॉन्ग साइड से। इस रो को भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी की तरह आपको रो 18 भी बनानी है। तो पहला फंदा देखिए, इसमें उल्टा उतारा, अब 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 10 फंदे सीधे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से देखिए शुरू का एक फंदा छोड़कर यहां से यहां तक हमने अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसको हमने उल्टा बना लेना है। तो अब आप रो 20 तक बना लीजिए। यही हम आपने जो रो 11 है राइट साइड से, वो रो 15 और रो 19 आपको वैसे बनानी है, और रॉन्ग साइड से आपको जो रो 12 की तरह रो 16 और रो 20 बनानी है, और बाकी रो 13 की तरह आपको रो 17 बनानी है, और 14 की तरह आपको रो 18 बनानी है। तो इस तरह से आप पूरा ही कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए रो 20 तक मैंने यहाँ पर बना लिया है, और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी ओवर हो जाता है। अब ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। उस डिज़ाइन की एक और ख़ास बात है कि इसको हम दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। जब आप मफलर वगैरह बनाओगे, मफलर बनाओगे, शॉल बनाओगे, या अगर आप जेंट्स स्वेटर बनाओगे या टोपी बनाओगे, किसी भी प्रोजेक्ट है, बच्चों के स्वेटर बनाइए, तो आप उसको इनविजिबल स्टिचिंग करके आप इसको रिवर्सेबल यूज़ कर सकते हो। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही प्रिटी दिखता है। इसमें आपको हल्का सा डिजाइन दिख रहा होगा। देखिए अब देखिए जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए हमारा ये ब्यूटीफुल सा डिजाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा। डिजाइन बहुत ही प्रिटी बन रहा है। देखिए दोनों तरफ से यूज करिए, किसी भी साइड से आप इसको यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।